हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टायर सेक्टर के बेस्ट टायर्स कंपनी के बारे में, सीएट के बारे में। सीएट के रिजल्ट्स आज आए हैं और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स काफी अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स है। उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ ही में देखेंगे कि चार्ट्स पे कैसे दिख रहा है सीएट का शेयर्स, एंड टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्या कमेंट्री है मैनेजमेंट की, वो सभी पे हम एक बार डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो एक बार हम चलते हैं सीएट के चार्ट्स के ऊपर। फर्स्ट कंसोलिडेशन में था इसे 2018 से लेके और इस एरिया तक 2022 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ से इसने ब्रेकआउट करना चालू किया था। इस एरिया पे ब्रेकआउट हो गए और वापस उसी एरिया पे रिटेस्ट करा। अभी एक बार आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला एरिया, यहाँ से इसका हाई लेते हैं, ये इसका लो, और ये इसी पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके यहाँ वापस सपोर्ट लिया था। ये बेसिक टेक्निकल पैटर्न होते हैं कि किसी एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद वापस उसी पर टेस्ट करता है और वहां से अपसाइड में एक बार बड़े ट्रेंड देखने को मिले थे अपर ट्रेंड में। फिर यहाँ काफी टाइम से कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में वापस ब्रेकआउट होकर अपसाइड में दिख रहा है। और जब से ये इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला ना इस एरिया से, तो आप जाके देखोगे यही 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ ले रहा है। लास्ट में यहाँ डिसाइसिवली ब्रेक जरूर किया है, बट ये विप्स होता है, विप्स लेके वापस अपसाइड में निकला और उसी एरिया पे वापस रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखोगे तो कहीं यहीं पे 100 डे ईएमए पे ये करेक्शन कर रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ करेक्शन हुई है इजीली, सॉलिड करेक्शन। इतने बड़े अपर मूव में यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ इस एरिया से। आप देखोगे ये ए वेव है, बी है और सी वेव है। उसके बाद में पॉसिबल है ये एक्स वेव हो रही है। अब अगर कल हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया से ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो एक बार ट्रेंड चेंज होते हुए मिलेंगे इसमें। ये वाला जो एरिया है ना इसका, ये यहाँ से यहाँ तक काफी टाइम से इसी बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस एरिया से, ये डेट है इसकी 3 दिसंबर से अभी है ना, तो पूरा दिसंबर कंप्लीट हो गया, जनवरी हाफ कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया इसी बॉक्स के अंदर। इसको जब तक ये इस एरिया को नहीं निकालता डिसाइसिवली अपर साइड में, फास्ट ब्रेकआउट नहीं होता है, तो ट्रेंड एक बार वापस वही रहेगा, अपसाइड डाउन साइड। लेकिन कल जिस हिसाब से रिजल्ट आए तो हो सकता है गैप भी निकाल दे और वापस बड़े ट्रेंड देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में। अब इस पे चार्ट पे दिख रहा है हमेशा। अब एक बार हम इसको वेव पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि क्या लग रहा है। वेव पर्सपेक्टिव देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो, इसमें कोई अपर मूव ए वेव, ये बी है, यहाँ पे सी वेव है, तो ये पूरी करेक्शन है डायमेट्रिक शेड में ना। यहाँ पे देखो अगर आप ए बी सी डी ई एफ और जी वेव यहाँ तक, उसके बाद में डायमेट्रिक कंप्लीट हुआ इस एरिया पे। तो ये ए बी सी, ये यहाँ कंप्लीट हुआ, डी ई अभी एफ वेव कंप्लीट हुआ है और जी में ऑनगोइंग। जी के अंदर ये ए वेव है, ये बी है, हो सकता है सी वेव अपसाइड में देखने को मिले। और जब से ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क करते हो इस एरिया पे, एक बार मैं आपको एवरिंग मूविंग एवरेज रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस ही ये चैनल हम मार्क करते हैं, इस चैनल के अराउंड ही चल रहा है ये शेयर, अपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड। इसी को बार बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ सपोर्ट मिलता, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, वापस यहाँ रेजिस्टेंस, वापस यही सपोर्ट। अभी यहाँ से बीच में करेक्टिव है, हो सकता है फिर एक बार अपर ट्रेंड में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी आउटस्टैंडिंग है। एक बार रिजल्ट्स पे चलते हैं, टेक्निकल देख लिया, फंडामेंटल में फोकस करते हैं एक बार। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में 60% का अप आया है जब पे, और इसने प्लान भी किया है कि 1314 करोड़ की कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। ये एक न्यू चेन्नई के अंदर जो प्लांट है इसका, वहां पे एडिशन करेंगे उसको FY 28 तक। तो ये काफी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बिजनेस को भी आगे इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, एक और प्लांट डाल रहे हैं ये सीएट का। delivered a robust quarter three growth performance driven by strong volume growth across segment, all segment के अंदर अच्छी ग्रोथ है। वैसे मोस्टली इनका 92% जो बिजनेस आता है वो टायर से ही आता है, लेकिन उसके बाद भी ऑल सारे से में इंप्रूवमेंट अच्छी है और मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छा है। द कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रोज 60%, 155 करोड़ कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। इसमें देखे तो ओनली 97 करोड़ था, उसके अगेंस्ट में 155 करोड़ है। स्मॉल कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके बावजूद 15,000 करोड़ के मार्केट कैप में 155% की ग्रोथ लाना बहुत ही अच्छी बात है ये किसी भी कंपनी के लिए। रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू भी अप हुआ है 26%, 4,157 करोड़ का, और एबिटा इसका अगर जगह तो ये भी 65% अप हुआ है। तो ये काफी सारे इंप्रूवमेंट है। मार्जिन के अंदर भी 13.5% का इंप्रूवमेंट है, लास्ट ईयर में ओनली 10% था। तो सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है हर चीज में। अर्नब बनर्जी जो इनके एमडी है वो कह रही है क्वार्टर वाज सपोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट एडिंग बाय द जीएसटी रिडक्शन के बाद भी ये सब हुआ है। एंड दैट बूस्ट डोमेस्टिक डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड आई है टायर सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बूस्ट मिला है इनको। जीएसटी के कट के बाद भी काफी अच्छे रहे और आने वाले टाइम भी लग रहा है इनको कि हाँ, इमर्जिंग जो अपॉर्चुनिटी है
इन इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड करेंगे कॉन्फिडेंटली एंड द पॉजिटिव मोमेंटम वुड कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट क्वार्टर भी। तो कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ उनका भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा बयान है, ये आगे की ग्रोथ के लिए कमेंट्री काफ़ी अच्छी की है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली ग्रो करेंगे, साथ में नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको इसी तरीके की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छे इनकी कमेंट्री है, तो इस पर भी फोकस करना है। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है उनका कहना है, और अच्छी ग्रोथ है, तो इसको हमें जरूर ध्यान रखना है कल के लिए। तो गाइज अगर आपको कुछ भी लर्निंग प्रोसेस मिल पा रही है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप